मैं एक कश्मीरी पंडित हूं। भारतीयता की भावना का सच्चे मन से विश्वास करने वाला इस देश का एक शांतिपूर्ण, अहिंसक, धर्मनिरपेक्ष, शिक्षित, कानून का आदर करने वाला देशभक्त नागरिक। 26 साल पहले आज ही के दिन मुझे अपने घर से बेघर कर दिया गया। ये मेरी कहानी है। 1999 के शरद ऋतु के आते आते कश्मीर में आतंकवादियों का बोलबाला था। राज्य सरकार ने अपनी सभी जिम्मेदारियों का त्याग कर दिया था और किसी प्रकार का कोई प्रशासन नहीं रह गया था। आतंकियों के फरमानों ने कश्मीर घाटी को अपने लपेटे में ले लिया था। ऐसा लगता था जैसे भारतीय होना मानो एक गाली हो। आतंकवादी हिट लिस्ट जारी करने में लगे हुए थे। हर वो शख्स जो भारत समर्थक था उसे मुखबिर करार दिया जाता था। उसको मारना जिहाद था और पुण्य भी। प्रमुख कश्मीरी पंडितों को पहले से निशाना बनाकर मारा जा रहा था। सामाजिक कार्यकर्ता टीकालाल टप्लू को सरेआम दिन दहाड़े श्रीनगर में मारा गया। नीलकंठ गंजू को करणनगर में मार दिया गया और उनका शव सड़क पर कई घंटों तक पड़ा रहा। वकील प्रेमनाथ भट्ट की बेरहमी से दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग क्षेत्र में हत्या की गई। अनगिनत अज्ञात पंडितों की निर्मम हत्याएं की गई। संदेश स्पष्ट था। 4 जनवरी 1990 को आफताब समाचार पत्र में हिजबुल मुजाहिदीन ने प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित करके सभी हिंदुओं से घाटी छोड़ने के लिए कहा। एक अन्य समाचार पत्र अल-सफा में भी यही प्रेस विज्ञप्ति छपी। जल्दी यही नोटिस कश्मीरी पंडितों के घरों के दरवाजे पर चिपका दिए गए। 19 जनवरी 1990 की उस दुर्भाग्यपूर्ण रात में कश्मीर को ऐसा ग्रहण लगा मानो अंधेरे ने प्रकाश को अपने आगोश में निगल लिया हो। कश्मीर के हर कोने से, हर नुक्कड़ से, हर सड़क से, हर बाजार, हर गांव से ऐसी आवाज बुलंद हुई जो पंडितों के लिए मौत का संदेश था। हजारों लाखों का हजूम कश्मीर की सड़कों पर उतरकर जहरीले नारों में उद्वेष कर रहा था जो पहले कभी नहीं सुना था, ना देखा गया था। पूरे कश्मीर में मस्जिदों से घोषणा की जा रही थी कि कश्मीर पाकिस्तान बनेगा। मुजाहिदीनों की प्रशंसा में चारों तरफ गुणगान किया जा रहा था और भीड़ में खुले तौर पर बंदूकें लहराई जा रही थी। जागो जागो सुबह हुई, रूस ने बाजी हारी है, हिंद पे लर्जा तारी है, अब कश्मीर की बारी है। बार बार ये गाना मस्जिदों से चलाया गया। अगर कश्मीर में रहना है अल्लाह अकबर कहना होगा। ए जालिमों, ए काफिरों, कश्मीर हमारा छोड़ दो। इन नारों का सिलसिला मानो थमने का नाम नहीं ले रहा था। एक बंद होता था तो दूसरा शुरू हो जाता था। इन्हीं नारों में एक नारा था, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान पंडित आदमियों के बगैर पर पंडित औरतों के साथ। ये नारा बार बार और जोर शोर से दोहराया गया। अब हमारे डर ने एक नया रूप ले लिया था। परिवारों ने महिलाओं को स्टोर रूम में छुपा दिया। ये कहने की जरूरत नहीं कि जब भीड़ हमला करे तो वो स्वयं को आग लगा ले। उस रात के डर का कोई सानी नहीं। मायूसी का एक ऐसा आलम था जिसका कोई अंत नहीं दिख रहा था। संदेश स्पष्ट और तीव्र था, रलिव गलिव या चलिव, या तो हमारे साथ मिल जाओ या मर जाओ या भाग जाओ। कोई ऐसा गांव, मोहल्ला, गली या जगह नहीं थी जहां इन नारों का शोर ना हो। अधिकांश कश्मीरी पंडितों ने इन विपरीत परिस्थितियों में वो जो कुछ भी उनके साथ सामान और जान बचाने के लिए हो सकता था किया और किसी तरह जान और मान बचाकर ट्रकों के तरपाल में छुपकर बसों एवं किराए की टैक्सी भरकर भाग गए। बड़े पैमाने पर पलायन शुरू हो गया। सरकार, बुद्धिजीवियों, निरपेक्षवादियों, देश के प्रति सद्भावना रखने वाले सबकी अंतरात्मा सोने चली गई थी। कोई भी इसके बारे में बोलने को तैयार नहीं था। 19 जनवरी 1990 के बाद के दिनों में कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम शुरू हो गया और कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार की इंतहा होने लगी थी। बांदीपुरा में शिक्षिका गिरिराज टिक्कू की गैंगरेप के बाद हत्या की गई। इस तरह की सैकड़ों खबरें आम हो रही थी। इस पर पूरी किताबें लिखी जा सकती है कि किस प्रकार से लोग आतंकवादियों से प्रताड़ित हो रहे थे और किस तरह प्रशासन मूक दर्शक बनकर कश्मीरी पंडितों पर हो रहे अत्याचारों को अनदेखा कर रहा था। 1991 तक ज्यादातर पंडित घाटी से पलायन कर गए और उन्हें जम्मू के दुर्गम स्थानों में कांटों व धूल भरे टेंट शिविरों में रखा गया। 60,000 से ज्यादा परिवारों ने पलायन किया और उनको ऐसे शिविरों में रखा गया जहां शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं भी नहीं थी। एक परिवार को एक टेंट अलॉट किया गया जिसमें 10-10 सदस्य कभी कभी साथ ही सोते थे। निजता का नितांत अभाव था। इन शिविरों में काफी बड़ी तादाद में बीमारी से मौतें भी हुई
ज्यादातर मौतें सांप के काटने और अत्यधिक गर्मी के कारण हुई। कश्मीरी पंडितों को मरने के लिए छोड़ दिया गया था। पंडितों के हजारों घरों, सैकड़ों मंदिरों को जला दिया गया और जमीन में ढहा दिया गया था। यह सब एक बहुसांस्कृतिक धर्मनिरपेक्ष भारत में हो रहा था। जो पंडितों की छोटी संख्या अभी भी घाटी में रह रही थी, उनके साथ नरसंहार किए गए थे। आतंकवादियों ने 2 महीने के बच्चों को भी नहीं बख्शा। पंडित के पूरे पूरे गांव को साफ कर दिया गया। आज तक एक भी व्यक्ति को दोषी करार नहीं दिया गया। हजारों पंडितों की हत्या व नरसंहार की सजा तो दूर की कौड़ी है। किसी ने इस नरसंहार और पलायन पर कोई इस प्रकार की चिंता प्रदर्शित नहीं की। हमारे घर सूने पड़े हैं, मंदिर अपवित्र हैं, सब कुछ ढहने को है। 26 साल के बाद आज भी जम्मू के बाहरी इलाके में अपने देश में शरणार्थी के रूप में कश्मीरी पंडित अभी भी शरणार्थी शिविरों में रहते हैं, और जहां उन्हें ज्यादा सहायता भी नहीं दी जा रही है। आज की सोशल मीडिया की पीढ़ी में जब दुनिया में करीबी बढ़ रही है और लगभग सब कुछ उंगली की टिप पर उपलब्ध हो रहा है, तब भी हमारे अपने देश के नागरिकों की उनके अपने देश में ही दुर्दशा बनी रहती है और उन्हें उनके हाल पर यूं ही छोड़ दिया जाता है। इस सब के बावजूद मैं आज भी उम्मीद करता हूं कि हमारे साथ इंसाफ हो। जय हिंद। अनुपम खेर का दर्द आपने सुना। अनुपम खेर भी उन लाखों कश्मीरियों में शामिल हैं जिन्हें 26 साल पहले आज ही के दिन अपना सब कुछ छोड़कर जान बचाने के लिए भागना पड़ा। आज 19 जनवरी है। आपके लिए बेशक ये कैलेंडर पर आने वाली और गुजर जाने वाली एक आम तारीख होगी, लेकिन इस मुल्क के लाखों बाशिंदे ऐसे हैं जिनके लिए 19 जनवरी सिर्फ एक तारीख नहीं है, क्योंकि आज 26 साल पहले वो भी 19 जनवरी ही थी जब कश्मीर की हसीन वादियों में खुशहाल जिंदगी बसर करने वाले कश्मीरी पंडितों को उनके आशियानों से बेदखल कर दिया गया। अपने ही देश में रिफ्यूजी बनकर रह रहे उन लाखों कश्मीरी पंडितों के लिए 19 जनवरी का मतलब है बेपनाह दर्द, बेहिसाब आंसू, अपनी दुनिया उजड़ जाने की टीस और अपनी जमीन पर वापस लौटने की तड़प। घर के अंदर भी खतरा था, घर से बाहर भी था जोखिम। उन्होंने खाया तरस हमारी हालत पर और एक एक कर फूंक डाले हमारे घर। अब न अंदर खतरा है न बाहर जोखिम। कश्मीर, शिकारों की दुनिया, चिनारों की दुनिया, कुदरत के हसीन नजारों की दुनिया। ये झरने, नदियां, ये पहाड़, ये सब्ज वादियां, ये दुनिया अगर छिन जाए तो किसका दिल न तड़प उठे। जहां बचपन बीता वो गलियां छूट गई, जहां जवान हुए वो मिट्टी छीन ली गई। जब भी जिक्र कश्मीर होता है तो टपलू परिवार की ये तीनों पीढ़ियां ऐसे ही गम के समंदर में डूब जाती हैं। इतना मैंने रोया, खुद ही आंसू निकले मेरे। नहीं तो देखो हम कहां से कहां पहुंच गए, क्या हालत हो गया। दुनिया पर आई लोग यहाँ बेगाने। ये अपनी जमीन, अपनी मिट्टी, अपनी दुनिया से बेदखल हुए लोगों का दर्द है। दिल ही जाने अपने देश में हम हैं परदेसी। जो कुदरत की ऐसी हसीन वादियों
जम्मू कश्मीर की घाटियों में बेखौफ जीते थे। उस जहान में बसते थे जहां बर्फ से ढके पहाड़ थे, नीले पानी वाली झील थी, लहरों पर तैरते शिकारे थे, जहां गुलाबी सर्दी से बचाती मोटी गर्म फिरन थी, केसर वाले कहवे से उठती खुशबूदार भाप थी, जहां सुर्ख पत्तों वाले चिनार के दरख्त थे, जहां सेब संतरों के बड़े बड़े बागान थे, रंग बिरंगे फूलों की लंबी लंबी क्यारियां थी। लेकिन 19 जनवरी 1990 की उस काली रात ने इनका सब कुछ छीन लिया। 19 जनवरी 1990 कश्मीर के सारे मस्जिदों ने एक कैसेट बजाया जिसमें एक स्लोगन चला, हम क्या चाहते हैं आज़ादी, आज़ादी का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। हमें यह कहा गया कि आप अपनी धरती को, अपने घर को, अपनी बीवियों और बहनों को छोड़कर कश्मीर को खाली करिए। ऐसे करीब 3.5 लाख कश्मीरी पंडित हैं जो अपनी मिट्टी से अलग होकर देश और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जिंदगी बिता रहे हैं। कश्मीरी पंडित घाटी के हिंदू अल्पसंख्यक थे। इनकी कुल आबादी करीब 4 लाख थी। इनकी जिंदगी अमन चैन के साथ गुजर रही थी। लेकिन साल 1989 से माहौल बिगड़ने लगा। पाकिस्तान की सरपरस्ती में फल फूल रहे अलगाववादियों ने कश्मीर में दहशतगर्दी शुरू कर दी। कश्मीर की फिजाओं में बारूद घुलने लगा था। पाकिस्तान की बागडोर तब बेनजीर भुट्टो के हाथों में थी। बेनजीर हिंदुस्तान के खिलाफ चल रही इस साजिश को खुलकर हवा दे रही थी। कश्मीर के बहादुर अवाम मौत से नहीं डरते हैं क्योंकि वो मुसलमान हैं। कश्मीरियों के रगों में मुजाहिद और गाजियों का खून है। 19 जनवरी 1990 की रात इन पर आफत बनकर टूटी। हजारों कश्मीरी मुस्लिम सड़कों पर आ गए। आजाद कश्मीर के नाम पर चारों तरफ जुलूस निकलने लगे। नारे लग रहे थे, टायर जलाए जा रहे थे, मस्जिदों से अजान की जगह ऐलान हो रहा था। अजानें तो आती थी, वो 5 टाइम नमाज वो तो हमेशा होता था, उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी। लेकिन उस रात को 19 जनवरी को शाम को 7 बजे के करीब जो एक साथ पूरे डाउनटाउन, हम तो डाउनटाउन में रहते थे, पूरे डाउनटाउन में एक साथ जब आवाज़ें आईं तो ऑटोमेटिकली एक फेयर साइकोसिस क्रिएट हो गया। गली कोचे में से जुलूस निकल रहे हैं और वर्स्ट पार्ट ऑफ इट इज वो बोलते थे जिसको यहाँ रहना है निजाम मुस्तफा पढ़ के रहना है। अलगाववादी हिंसा में हजारों कश्मीरी पंडितों के घर जला दिए गए, उनके मंदिर तोड़ डाले गए। करीब 3.5 लाख कश्मीरी पंडितों को अपनी जमीन छोड़कर निकलना पड़ा। 26 साल हो गए तब से कश्मीरी पंडित अपने वतन नहीं लौट सके हैं। इनकी खोई हुई जन्नत इन्हें आज तक वापस नहीं मिली है। कश्मीर में बीते दिनों की यादें दिल से जाती नहीं। काश वो दिन वापस आ सकते। पखेरू होते पिंजरे में मैं रख लेता, पालता उनको जतन से मोती के दाने जैसा, सीने से रहता लगाता, याद न जाए बीते दिनों की। कश्मीरी पंडितों के ही इस दर्द की कुछ और कहानियां देखिए इस ब्रेक के बाद। 19 जनवरी 1990 की तारीख कश्मीरी पंडितों पर पहाड़ बनकर टूटी थी। उस रात यहां की मस्जिदों से अजीब अजीब नारे गूंजने लगे। कश्मीरी पंडितों से कहा जा रहा था कि अपने घर, अपनी बीवियों बहनों को छोड़कर चले जाओ। कश्मीरी पंडितों ने रातों रात अपना सब कुछ खो दिया और आज 26 साल बीत गए, लेकिन अपनी मिट्टी पर वापस लौटने की आस हर विस्थापित कश्मीरी के दिल में धड़कती है।
फरीदाबाद में रहने वाले अशोक जुच्ची के परिवार को उस काली रात की एक एक बात याद है। मैं जोर से रोने लगी, चिल्लाई मैंने, हे भगवान, मुझे इस टाइम वो याद आता है। ऐसी आपदा किसी पे ना आए। लोग कहते हैं घर में बेघर है, वो यार हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं और बेघर हैं। मेन श्रीनगर के बरजाला इलाके में रहता था जुच्ची परिवार। 19 जनवरी 1990 की रात अचानक अजीब सा शोर सुनाई देने लगा। देखा तो जुलूस निकल रहे थे। हर तरफ से, हर गली से पाकिस्तान जिंदाबाद, हमें चाहिए आजादी के नारे लग रहे थे। टायर जलाए जा रहे थे, हर तरफ धुआं ही धुआं था। गली कोचे में से जुलूस निकल रहे हैं और वर्स्ट पार्ट ऑफ इट इज, वो बोलते थे जिसको यहाँ रहना है निजाम मुस्तफा पढ़ के रहना है। तो डर भी गए, वेदर क्या ये हमको अटैक करेंगे रात को, मारेंगे रात को। चिल्लाते थे, ओ बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो। घर में एक सरदार फैमिली किराएदार थी। उनकी बहू दहशत के मारे भागी भागी आई। पूछा, आंटी जुलूस ने चारों तरफ से घेर लिया है, अब क्या करेंगे? उषा जुच्ची ने कहा, चिंता मत कर, कुएं में कूद जाएंगे। हमारा लॉन था, हमने बाहर ये था कुआं खोदा था, जिसे सारे बाग की ये होती थी ना, सब्जी सिंचाई होती। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम दोनों क्या करेंगे, बच्चों को इधर ही रखेंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे, शाम को देर के टाइम हम दोनों जाएंगे, इस कुएं में हम छलांग मारेंगे। नहीं, मैं इन पर हाथ रखती हूँ, ऐसे मैंने उसको बोला। कहा आंटी ऐसे करेंगे? मैंने कहा हाँ, दोनों इसी में कूद जाएंगे। किसी तरह जान तो बच गई, लेकिन अपना वो जहान छूट गया। ये वो दौर था जब फारूक अब्दुल्ला सरकार कश्मीर में चल रहे अलगाववादी आंदोलन के सामने बेबस नजर आ रही थी। केंद्र में वीपी सिंह की सरकार थी। प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने जगमोहन को राज्यपाल बना के भेजा ताकि हालात को काबू किया जा सके, लेकिन जगमोहन भी कुछ नहीं कर पाए। 19 जनवरी 1990 को ही जगमोहन ने दूसरी बार जम्मू कश्मीर के राज्यपाल की कुर्सी संभाली और इससे नाराज होकर फारूक अब्दुल्ला ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। आप में से ज्यादातर लोगों का एक गांव होगा, एक पुश्तैनी घर होगा जहां आपका बचपन बीता होगा। क्या आप उस गांव, उस घर को कभी भूल सकते हैं? आपके पास तो शायद ये ऑप्शन भी होगा कि कभी मन हुआ तो आप अपने उस पुराने घर लौट जाएं। लेकिन सोचिए कि उन लोगों के दिलों पर क्या गुजरती होगी जो कभी अपनी पुश्तैनी जमीन पर जा ही नहीं सकते। अपने घर से बिछड़कर ऐसे ही लाखों कश्मीरी पंडित आज हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में रह रहे हैं, लेकिन आज भी उन बेवतनों को अपने वतन की मिट्टी याद आती है, अपने घर की खुशबू खींचती है। हबा कदल की सरला टपलू, सफा कदल के पीएन कौल, हंदवाड़ा के रविंदर पंडिता, बरजाला के अशोक जुच्ची, कनगर के अमल मैगजीन। ऐसे न जाने कितने कश्मीरी पंडित हैं जो अपनी जड़ों से उखड़ चुके हैं, जिनके पास लौटने के लिए अपना कोई गांव ही नहीं है। इन्हें अपना घर बार छोड़कर भागना पड़ा क्योंकि इनकी जिंदगी बंदूक की नोक पर आ चुकी थी। उन्नीस 1988-89 से ही कश्मीर में अलगाववादी और दहशतगर्द खुलेआम भारत विरोधी नारे लगाने लगे थे। अमन और खूबसूरती की मिसाल कश्मीर घाटी जलने लगी थी। जगह जगह धमाके हो रहे थे, मस्जिदों से अजान की जगह भड़काऊ भाषण गूंज रहे थे और तत्कालीन मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की सरकार कुछ नहीं कर पा रही थी। कश्मीरी पंडितों के पास भाग निकलने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। अगर वो वापसी के अगर आपको कुछ हालात बनते हैं तो आप जाना चाहोगे वापस? I will go back.
because I have lived my whole life there. I am born there. I will not die here. I want to die there. वो अपनी मिट्टी है। आपको मिलवाते हैं टपलू परिवार से, जो कभी श्रीनगर के हब्बा कदल में आबाद था। कश्मीर से बिछड़कर दिल्ली में रहते हुए इस परिवार को 26 बरस हो चुके हैं। चाय की जगह आज भी कश्मीरी कहवा पीते हैं और कश्मीर की ही नगमे गुनगुनाते हैं। यो दिलास गंडिया वलास पर थो गिलास कुलनी तल पर थो गिलास कुलनी तल मामला लियो ते दियो दिलास पर थो गिलास कुलनी तल पर थो। ये परिवार है पंडित टीका लाल टपलू का। टीका लाल टपलू पेशे से वकील थे और जम्मू कश्मीर में बीजेपी के उपाध्यक्ष थे। जनवरी 1989 से टीका लाल टपलू को अलगाववादियों से धमकियां मिलना शुरू हुई और 14 सितंबर 1989 को उन्हें हब्बा कदल में उनके ही घर के सामने गोली मार दी गई। टपलू की हत्या आतंकवादियों की ओर से पहली बड़ी चेतावनी थी। इसके बाद घाटी में हालात बेकाबू होते चले गए। हिंदुओं पर ज्यादतियां बढ़ती गई। टीका लाल टपलू के परिवार को अब अपनी जिंदगी और जमीन में से एक को चुनना था। उन्होंने सोचा, जान है तो जहान है। कोई भी नहीं चाहता कि अपनी जगह, अपना वतन, अपने होमलैंड, अपना जो मकान है छोड़ के जाए बाहर। कोई भी नहीं चाहता। हर व्यक्ति को अपने मकान से, अपने लोगों से प्यार होता है। वो तो दर्द है, हमेशा रहेगा दर्द। आंखों ने जो मंजर देखा है उसके बाद दोबारा कश्मीर जाने की हिम्मत नहीं होती। लेकिन अपनी मिट्टी को भूले भी तो कैसे? दोबारा गई कश्मीर उसके बाद? कभी भी नहीं, तब से भी नहीं, क्योंकि हिम्मत ही नहीं होती। लेकिन मन में कभी एक ख्वाहिश है कि बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है कि हम जाए वहाँ। मशरी बाल यारो जान गो वाद मशरी बाल यारो। इस कश्मीरी गीत का मतलब है, मैं रोना नहीं चाहता, लेकिन तुम्हें याद करके मेरे दिल का तार तार रो पड़ता है। मैं तुम्हारा इंतजार तब तक करूंगा जब तक मेरी सांसें चल रही हैं। दिल्ली के उत्तम नगर में रहने वाला कौल परिवार कश्मीर को ऐसे ही याद करता है। पीएन कौल गायक हैं, शायर हैं। इनका तखल्लुस है साइल। श्रीनगर में किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं थे। अब जलावतनी की टीस इनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। जन्नत के लोग कहीं किस खारजार में आ गए हैं, परेशान हो गए। यहाँ इस गर्मी में आ गए, जहाँ हमारे लिए न छाया है न कुछ है। वैसी धूप, वैसी गर्मी, ऐसा सारा, वहाँ सारा कुछ सुहाना ही सुहाना था। हमारी गुजारिश पर कौल साहब सिरहाने रखी फाइल को टटोलते हैं। हाथ लगती है एक नज्म कश्मीरी में लिखी हुई, और उसमें भी गिले ही गिले हैं। अच्छा तो अस क्या हुआ, कोई बताए हमको क्या हो गया है। नबुदुब जैसे आसमान नीचे गिरा है, आसमान नीचे गिरा है। तालुक बैठा, नीचे वाली चीज ऊपर गई, ऊपर वाली नीचे गई, धबके ऐसे हो गया, वो उल्टा सारा। पीएन कौल का परिवार श्रीनगर के सफा कदल में रहता था। अब 26 साल से अपने कश्मीर से दूर रहने को मजबूर है। इनके जैसे तमाम कश्मीरी लौटना तो चाहते हैं, लेकिन अलग सेटलमेंट के साथ, क्योंकि इनकी पुश्तैनी जमीन अगर बची भी है तो लौटने लायक नहीं है। लोगों ने क्या किया है, सपोज ये सेंटर में मेरी ज़मीन थी, अब उसके चारों तरफ लोगों ने मकान बनाए। मेरी लैंड वही है बट यूजलेस है। 25 साल में वो जनरेशन वहाँ पे आ गई जो मुझे जानती ही नहीं, जिसके लिए कश्मीरी पंडित नॉन एग्जिस्ट है। अपने कश्मीर को याद करते हुए ये सब मिलकर एक खास गीत गाते हैं। रारई मदनो ईदप हम तीला गयो, हर
हरमुख बरतल। ये गीत हरमुख के बारे में है, वो हरमुख जिसे कश्मीर का कैलाश पर्वत कहते हैं। कैलाश मानसरोवर की तरह ही हरमुख पर भी एक झील है। हर कश्मीरी चाहता है कि उसकी अंतिम यात्रा हरमुख में जाकर पूरी हो, उसकी चिता की राख इसी पानी में प्रवाहित हो। कश्मीर की वादियों में पंडितों के सदियों पुराने आशियाने थे। हिंदू मुसलमान सब एक साथ रहते थे, एक दूसरे के त्योहार साथ साथ मनाते थे। लेकिन साल 1989 से अलगाववादी ताकतें माहौल खराब करने लगीं और 19 जनवरी 1990 की उस रात सब कुछ बदल गया। पल भर में अपने पराये हो गए, घर छूट गया, अपनी जमीन से बिछड़ गए। 26 साल हो गए, लेकिन आज भी कश्मीरी पंडितों के जहन में एक ही सवाल गूंजता है कि हमारी घर वापसी कब होगी। गलियां वीरान हैं, मकान खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। तस्वीर देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी सभ्यता का नामो निशान मिट गया हो। ये तस्वीरें हैं श्रीनगर के उन इलाकों की जो कभी कश्मीरी पंडितों की मौजूदगी से गुलजार हुआ करते थे। ये शिव मंदिर है। कभी सुबह सुबह यहां घंटे घड़ियाल बजते थे, यहां होने वाले मंत्रोच्चार की गूंज दूर दूर तक सुनाई देती थी। लेकिन आज यहां सिर्फ वीराना है, सन्नाटा है। कश्मीर में आज से पहले करीब 25 साल आज के ही दिन क्या कुछ हुआ उसे कोई नहीं बुला पाया है। ये वो दिन था जब सदियों से रह रहे कश्मीरी पंडितों को यहाँ से मजबूर होकर जाना पड़ा और फिर वक्त गुजरने के साथ साथ अपने पीछे छोड़ चली उनकी जायदाद भी खंडरात में तब्दील हो गई। सुबह और शाम ऐसे मंदिरों में गूंजने वाली भजन की आवाजें भी थम गई। कश्मीरी पंडितों को मिले जख्मों के निशान आज भी श्रीनगर की गलियों में दिख जाते हैं। इसी घर को देखिए, ऊपरी मंजिल की पूरी दीवार गायब है, लेकिन यह सूना सा दरवाजा गवाह है कि कभी यहां एक बुलंद इमारत हुआ करती थी। ये तस्वीर कश्मीरी पंडित संजय टिक्कू के घर की है। संजय भी उन कश्मीरियों में शामिल हैं जिन्होंने 26 साल पहले उस डरावनी रात को अपनी आंखों से देखा था। शाम आते आते रात के 9 साढ़े 9 के करीब हमने कुछ आवाज़ें सुनी दूर से, तो वो आवाज़ें नज़दीक आने लगी और यहाँ से भी जो हमारे दाएं बाएं के मोहल्ले हैं तो वो भी निकल आए। तो फिर आज़ादी के हक़ में, इस्लाम के हक़ में तो स्लोगन देने शुरू हुए। संजय आज भी श्रीनगर के हब्बा कदल इलाके में अपने पूरे परिवार के साथ रहते हैं। 26 साल पहले इस मोहल्ले में कश्मीरी पंडितों के 750 परिवार बसे हुए थे। आज सिर्फ 7 बचे हैं। संजय ने अपनी आंखों से हजारों कश्मीरी पंडितों की बर्बादी देखी, लेकिन खुद हालात के आगे नहीं झुके। आज भी उसी घर में रहते हैं जहां 26 साल पहले रहते थे। कम से कम 200-250 मुस्लिम फैमिलीज भी, अगर बर्बर शाह की मैं बात करूं, so it was mostly dominated by the Kashmiri Pandits, 70%, 70 to 75%। और आज की डेट में अभी हम यहाँ पे बर्बर शाह इलाके में 1 2 3 7 फैमिलीज रहती है 750 में। श्रीनगर में ही रहने वाले कश्मीरी पंडित प्रोफेसर चुन्नी लाल बताते हैं कि उस रात एक बड़ी साजिश भी हुई थी। पूरे शहर में लाउडस्पीकर से तकरीरें सुनाई दे रही थीं। लोगों को लगा जगह जगह भाषण दिए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत यह थी कि ये ऑडियो कैसेट में रिकॉर्डेड तकरीरें थीं जो स्पीकर से सुनाई जा रही थीं। 19 जनवरी तो बहुत ही भयानक रात थी। मस्जिदों में चारों तरफ से लेक्चरबाजी हो रही थी और एक्चुअली वो टेप्स थे, लेकिन हमें ये नहीं पता चला ये टेप्स हैं। लेकिन लेक्चरबाजी ज़बरदस्त खतरनाक चल रही थी और बहुत स्केरी थी। प्रोफेसर चुन्नी लाल ने एक्टर अनुपम खेर के ननिहाल का घर खरीदा है। अब तक आपने घाटी में रहने वाले कश्मीरी पंडितों की कहानियां सुनी, अब जम्मू कश्मीर से बाहर रहने वाले परिवारों की दर्द भरी दास्तां भी सुनी। ये हैं दिल्ली के नजदीक फरीदाबाद में रहने वाले इंद्रजीत डुल्लू।
19 जनवरी के दिन इंद्रजीत खुद राजस्थान के अलवर में नौकरी कर रहे थे, लेकिन श्रीनगर में इनकी पत्नी और बेटे फंस गए। इंद्रजीत बताते हैं कि हालत यह थी कि 3 साल का उनका बेटा उन दिनों लाउडस्पीकर पर सुनाई जा रही तकरीरों को दोहराने लगा था। मेरी फैमिली वहाँ पर ट्रैप थी, तो उसके बाद जब मेरा बच्चा बाय एयर किसी तरह से यहाँ पर आ गए, मेरी मिसेज और वो, तो उसने इतनी बार वो नारे सुने थे, कश्मीर छोड़ दो, कि वो उन्हीं नारों को रिपीट कर रहा था। फरीदाबाद में ही रहने वाले मक्खन लाल कभी श्रीनगर में वेटनरी डॉक्टर हुआ करते थे। मक्खन लाल बताते हैं कि उन्हें अपने पड़ोसियों पर पूरा भरोसा था कि वो उनके ऊपर मुसीबत नहीं आने देंगे, फिर भी रातों रात दरवाजे पर धमकी भरे पोस्टर चिपका दिए गए। दरवाजे पर एक नोट जैसी चिपकाते थे, उर्दू में लिख के, आप 24 घंटे में निकल जाओ, अगर नहीं निकलोगे तो आपका हम पता नहीं क्या हाल होगा। फिर सारे जनाब निकल गए, पर्टिकुलरली ऑल द लेडीज एंड फीमेल्स। फरीदाबाद के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाने वाली सरिता भान 26 साल पहले सिर्फ 10 साल की थी, जब इन्हें आर्मी के ट्रक में बैठकर रेस्क्यू किया गया था। सरिता बताती हैं कि जिन पर वो आंख मूंद कर यकीन करते थे, मुसीबत के वक्त वही लोग अपने घर में बैठे रह गए। हमें ये बोला गया था, कोई भी जाए आप मत जाना। जो हमारे मुस्लिम ब्रदर्स थे वहाँ पे, उन्होंने ये कहा था कि हम आपको बचाने आएंगे। तो हमारी एक पड़ोस में एक अंकल रहते थे, उनको रात को वहाँ पे मारने के लिए कश्मीरी वो मिलिटेंट्स आ गए थे, और वो रात भर मतलब चिल्लाते रहे, कश्मीरी मुसलमान भाइयों हमें बचाओ, हमें बचाओ। नोबडी टर्न्ड अप। 19 जनवरी की वो खौफनाक यादें आज भी कश्मीरी पंडितों के दिलो दिमाग में जिंदा हैं। उसी मंजर को याद करते हुए कश्मीरी पंडित अलग अलग शहरों में सड़क पर उतरे और सरकार से सवाल किया कि आखिर हम कब अपने घरों को लौटेंगे। पुतले जलाए जा रहे हैं, हाथों में तख्तियां लेकर कश्मीरी पंडित इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। कश्मीरी हिंदू के हथियारों को छोटे छोटे बच्चे अपने मम्मी पापा के साथ प्रदर्शन में शामिल होने के लिए आए हैं। ये तस्वीरें हैं दिल्ली के जंतर मंतर की। कश्मीरी पंडितों ने यहां पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की, जम्मू कश्मीर सरकार का पुतला जलाया। बच्चे भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं, क्या आप इनके माध्यम से कहना चाह रहे हैं? इनके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि इन्होंने जो अपनी मातृभूमि नहीं देखी है, इनसे इनका जो हक छीन लिया गया, पिछले 26 साल हो गए हमें लड़ते लड़ते, अभी तक इंसाफ नहीं मिला। आखिर कब मिलेगा इंसाफ? ये